मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी जी का तत्वार्थ सूत्र, जिसमें मंगलाचरण में जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जो कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं, जो संपूर्ण तत्वों को जानने वाले हैं, उनको उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। इसमें मोक्ष मार्ग के नेता से हितोपदेशी, भित्तारम कर्म भूभृताम से वो वीतरागी और ज्ञातारम विषयतत्वानाम से सर्वज्ञ हैं, ऐसे भगवान के लिए आप्त के लिए नमस्कार किया है। तत्वार्थ सूत्र जो 10 अध्याय में व्यवस्थित है, मूल में इसका नाम तत्वार्थ है और सूत्र में निबद्ध होने के कारण में इसको तत्वार्थ सूत्र कहते हैं। इसमें कुल 357 सूत्र हैं। इसमें 2 अक्षर झगड़े का झा और फालतू का फा, ये 2 अक्षर पूरे सूत्रों में कहीं भी प्रयोग नहीं किए गए हैं। इनमें 7 तत्वों का वर्णन है, जहाँ के प्रारंभ के 4 अध्याय में जीव तत्व, 5वें अध्याय में अजीव तत्व, 6ठे और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व, 8वें में बंध तत्व, 9वें में संवर और निर्जरा, 10वें में मोक्ष तत्व। तो ये मोक्ष शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रारंभ में मोक्ष मार्ग का वर्णन है और अंत में भी मोक्ष का वर्णन है। ये बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिस पर दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों में अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। इसमें जहाँ अपन सूत्रों का वर्णन देखें तो पहले अध्याय में 33 सूत्र हैं। 33 सूत्रों को याद रखना चाहें तो रत्नत्रय का वर्णन है, और रत्नत्रय भी 2 प्रकार के, तो व्यवहार और निश्चय से 3 के आगे 3 लिखो तो 33 सूत्र हो जाते हैं। दूसरे अध्याय में 53 सूत्र हैं, जहाँ 5 भावों का वर्णन है, उनके 53 भेद होते हैं। तीसरे अध्याय में 39 सूत्र हैं, तो उसमें याद रखने के लिए तीसरा अध्याय है तो 3 लिखो, और प्रथम 6 सूत्रों में नरक का वर्णन है तो 3 और 6 9 लिख दो तो 39 हो जाते हैं। चौथे अध्याय में 4 निकाय देवों के बतलाए हैं तो 4, और उनके ही कल्पोपन और कल्पातीत, तो 4 के आगे 2 लिख दो तो 42 सूत्र। 5वें अध्याय में 5 शब्द में आँच छिपी हुई है, तो चौथे की आँच 5वें में आ रही है तो 5वें में भी 42 सूत्र हैं। 6ठे अध्याय में 25 क्रियाओं का वर्णन है, और साथ ही साथ में वहाँ पर जीव और अजीव अधिकरण का वर्णन है, तो उसके माध्यम से 27 सूत्रों में 6ठा अध्याय है। 7वें अध्याय में 39 सूत्र हैं, जिसके आखिरी 2 सूत्रों में दान का वर्णन है। तो दान के 3 पात्र होते हैं, उत्तम मध्यम जघन्य के भेद से, और उनकी नवदा भक्ति, तो ऐसे 3 के आगे 9 लिखने से 39 सूत्र। 8वें अध्याय में जहाँ पुण्य और पाप का वर्णन है आखिरी 2 सूत्रों में, तो 2 और 6 संगनन, इस प्रकार से 26 सूत्रों में 8वां अध्याय है। 9वें अध्याय में जहाँ 4 प्रकार के ध्यान का वर्णन है तो 4, और वर्तमान में केवल 3 ध्यान हो सकते हैं, शुक्ल ध्यान संभव नहीं है, तो 4 में 3 जोड़ दें तो 7, ऐसे 47 सूत्रों में 9वां अध्याय है। और 10वें अध्याय में केवल ज्ञान से प्रारंभ होता है, तो वो केवल ज्ञान में वहाँ 9 केवल लब्धियाँ होती हैं, तो इस प्रकार से 9 सूत्रों के माध्यम से 10वां अध्याय पूर्ण होता है। अब जहाँ अपन ने ये मंगलाचरण किया, इस मंगलाचरण पर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने देवागम स्तोत्र की रचना की। 115 श्लोकों में इसको व्याख्यायित किया, और फिर आगे इस पर आचार्य अकलंक देव ने अष्टशती लिखा, यानी इन 115 को 800 में विस्तारित किया, और बाद में आचार्य विद्यानंद जी ने अष्टसहस्री यानी 8000 श्लोक प्रमाण उसको विस्तृत किया। तो मंगलाचरण कितना विशेषता से युक्त है। कहा जाता है
कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इस तत्वार सूत्र की टीका गंधहस्ती महाभाष्य लिखा था, उसमें देवागम स्तोत्र केवल मंगलाचरण को समझाने के लिए लिखा था, तो जो कि अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अपन उससे उसकी महानता का परिचय अवभाषण कर सकते हैं। अब तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय में जहाँ 33 सूत्रों के बारे में बतलाया था, यदि अपन उन सूत्रों को अपनी उंगलियों के ऊपर, पोरों के ऊपर बिठा करके यदि उनका स्मरण करें तो अपन उनका पाठ कभी भी उनको दोहरा सकते हैं। जहाँ अपन 33 सूत्रों का विभाजन देखें तो पहले 4 सूत्रों में जहाँ रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, उसके भेद और 7 तत्व, फिर 4 सूत्रों में जानने के उपाय, जिसमें 4 निक्षेप, प्रमाणनय, 6 नियोग द्वार, 8 नियोग द्वार, फिर 4 सूत्रों में 5 प्रकार के ज्ञान, ये ही प्रमाण है आगे के परोक्ष और बाकी के प्रत्यक्ष मन्यत। इस प्रकार से 12 सूत्र हो गए। फिर 7 सूत्रों में मति ज्ञान का वर्णन, 1 सूत्र में श्रुत ज्ञान का वर्णन, 2 सूत्र में अवधि ज्ञान का वर्णन, 2 सूत्रों में मनःपर्य ज्ञान का वर्णन, ये 24 हो गए। फिर इसके बाद में मति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान की तुलना का 1 सूत्र, 4 सूत्रों में 5 ज्ञान के विषय, एक आत्मा में कितने ज्ञान होते हैं और ज्ञान विपरीत भी होते हैं, विपरीतता का कारण क्या है, और आखिरी सूत्र में नय। इस प्रकार से 33 सूत्रों में ये अध्याय पूर्ण होता है। तो अपन इसको यदि उंगली पर देखें तो इसमें 3 पेज यानी 12-12 के जो अपने उंगलियों से अपन जहाँ देख सकते हैं पोरों के माध्यम से, उसमें 3 पेज में ये अध्याय पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि आप स्मरण में रखेंगे तो वो आपकी स्मृति में हमेशा बना रह सकता है। अब अपन जो सूत्र का अवतार हुआ प्रथम सूत्र का, जहाँ इसकी रचना कैसे हुई उसके बारे में देखें तो कोई सिद्धई या द्वैया कैसे कोई व्यक्ति के द्वारा कि मैं प्रतिदिन सूत्र की रचना करूँगा, एक सूत्र की रचना की और वो कहीं चला गया, उसके घर में उसकी पत्नी ने महाराज को पड़गान करके आहार दिया। जिस फलक पर वो लिखा था महाराज जी के आहार के समय दृष्टि पड़ी तो उसमें लिखा हुआ था दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। महाराज ने आहार करने के बाद में उनकी पत्नी से पूछा कि इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, तो कहती हमारा सौभाग्य महाराज जी, आप यदि इसमें कुछ सुधार करें। तो महाराज जी ने उसके आगे सम्यक शब्द जोड़ दिया। और जब उसका पति लौट करके आया और उसने देखा, वो सोचता है कि जब एक सूत्र में ही गलती निकल गई है, मैं सूत्र ग्रंथ रचने की सोच रहा था, महाराज के पास में आकर के निवेदन किया कि महाराज आप ही इस सूत्र ग्रंथ की रचना करिए। तो कहते हैं उसके निवेदन से इस सूत्र ग्रंथ की रचना हुई। तो उसमें जो प्रथम सूत्र जिसमें उस श्रावक का भी योगदान रहा, तो वो सूत्र है पहला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर के मोक्ष का मार्ग बनते हैं। इसमें 3 हैं और मिलकर के मार्ग एक कहा, तो इसमें व्यवहार यानी 3 का भेद भी है और 3 मिलकर के एक हो जाते हैं, तो वो निश्चय का भी प्रतीक है। तो इसमें जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों जो हैं बराबर भूमिका रखते हैं, ऐसे तीनों के मिलने से मोक्ष का मार्ग बनता है। और जहाँ उस सूत्र में पहले दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग था, वहाँ पर यदि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी बोलते तो वो मोह मार्ग यानी संसार का मार्ग रहता है। आचार्य गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने इसके अनुवाद के रूप में कि देख भाल कर चलो, देखना यानी सम्यक दर्शन, भालना यानी सम्यक ज्ञान और चलना यानी सम्यक चारित्र। तो इस प्रकार से ये जहाँ फारसी उर्दू में जो शब्द चलते हैं उन शब्दों के अनुसार यहाँ पर सम्यक दर्शन को इल्म, फिर उसके बाद में यकीन, यकीन वैसे देखा जाए तो पहले यकीन होना चाहिए, यकीन यानी विश्वास, फिर इसके बाद में इल्म यानी ज्ञान और उसके बाद में चारित्र यानी अमल, उसके ऊपर अमल करना। तो ऐसे जो हैं 3 घटक से मिलकर के मोक्ष का मार्ग मिलता है। तो उसमें केवल सम्यक दर्शन से अकेला नहीं, केवल सम्यक ज्ञान से अकेला नहीं, केवल चारित्र से अकेला मोक्ष मार्ग नहीं बनता, तीनों की आवश्यकता है। जहाँ डॉक्टर का उदाहरण दिया जाता है कि डॉक्टर के ऊपर
दवाई के ऊपर विश्वास भी हो, फिर उसका सही ज्ञान भी हो। नहीं तो खाने वाली दवाई लगा लो और लगाने वाली दवाई खाओ तो उसमें रोग ठीक नहीं होगा, हो सकता है कि मृत्यु रोगी की हो जाए। और साथ साथ में उस दवाई का प्रयोग करना भी आवश्यक है। इस प्रकार से तीनों घटक आवश्यक होते हैं। अब इसमें आगे जहाँ दूसरे सूत्र में अब कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। हाँ, तत्वार्थ का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। जो तत्व यानी भाव से युक्त अर्थ यानी भाव से युक्त जो पदार्थ है उसका यथार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन कहलाता है। जैसे जीवत्व है, जीव जो है जीवत्व से युक्त, वैसे पर्यायों में अपने को बहुत भेद दिखाई देते हैं लेकिन जीवत्व की अपेक्षा से सब में समानता है। तो ऐसे जो भाव से युक्त पदार्थ है उसका जो श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन कहलाता है। अब सम्यक दर्शन के दो भेद होते हैं, उसके लिए तीसरे सूत्र का अवतार होता है तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। वह सम्यक दर्शन निसर्ग से और अधिगम से उत्पन्न होता है। यहाँ पर उत्पद्यते इस क्रिया का अध्याहार किया जाता है। तो वह सम्यक दर्शन स्वभाव से और अधिगमज यानी उपदेश से, जो उपदेश के अलावा अन्य कारणों से उत्पन्न होता है उसको निसर्गज कहते हैं, और जो उपदेश से प्राप्त होता है उसको अधिगमज कहते हैं। जैसे सुबह आप उठे, यदि किसी के कहने पर उठे, किसी के फ़ोन पर उठे, अलार्म से उठे, तो वो जो है वहाँ पर कैसा हो गया, अधिगमज हो गया, और आप अपने आप नींद खुल गई वो निसर्ग हो गया। तो इस प्रकार से इनके दो भेद होते हैं। अब जिन 7 तत्वों पर श्रद्धान किया जाता है उसके लिए अब 7 तत्वों का वर्णन कर रहे हैं। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। हाँ, इसमें जीव जो है चेतन लक्षण वाला जीव होता है, उससे विपरीत लक्षण वाला अजीव होता है। आश्रव जहाँ पर कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, और बंध जो कर्म ठहर जाते हैं वो बंध कहलाता है। संवर कर्मों का जो आना था उसका रुकना वो संवर कहलाता है। कर्मों का एक देश छोड़ना निर्जरा कहलाता है। कर्म जब पूरी तरह से हट जाते हैं तो वो मोक्ष तत्व होता है। अब इनमें जो जानने के उपायों के बारे में अब 4 सूत्रों में वर्णन आता है। तो जहाँ इन सम्यक दर्शनादि 3 यानी रत्नत्रय को और 7 तत्वों को, इनको जानने के लिए अब 4 सूत्रों में 20 चीज़ें बतलाई जा रही हैं। जानना है 10 को, लेकिन जानने के उपाय 20 बतलाए जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले 4 निक्षेप के बारे में बतला रहे हैं। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है। हाँ, नाम के द्वारा, स्थापना के द्वारा, द्रव्य के द्वारा, भाव के द्वारा उनका न्यास किया जाता है, अर्थात निक्षेप होता है। इसको कैसे समझें? जैसे कोई कुछ ड्राइंग बनाना चाहता है तो ड्राइंग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बोर्ड के ऊपर पेपर को क्लिप पेन आदि से लगाया जाता है, तो उसकी तैयारी की जाती है। दुकान चलानी होती है तो दुकान को पहले सजाना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है, कहाँ पर क्या रखा है। तो जो तत्व हैं, रत्नत्रय हैं, उनको व्यवस्थित करने का कार्य इसके माध्यम से होता है। तो ये लोक व्यवहार में बिना नाम के काम नहीं चलता, तो इसलिए सबसे पहले नाम को लिखा, और जिसका नाम होता है उसी की स्थापना होती है, इसलिए उसके बाद में स्थापना को लिखा। और द्रव्य और भाव में निकटता होती है, द्रव्य ही आगे चल करके भाव रूप परिणत होता है, जिसमें नाम तो जो है किसी का रख दिया जिसमें कोई भी गुण नहीं है। जैसे बतलाया था कि नाम रख दिया बहादुर सिंह और काकरोच से डरता है, तो बिना गुणों की अपेक्षा के नाम रखा जाता है। स्थापना क्या होती है? यह वह है, ऐसी जिसमें स्थापना की जाती है, बुद्धि के द्वारा अभिहित किया जाता है, वो स्थापना। तो मूर्ति में स्थापना की जाती है तो उसके माध्यम से वो स्थापना निक्षेप होता है। फिर द्रव्य जो गुणों को प्राप्त हुआ था, अर्थात
गुणों को प्राप्त होगा। और भाव जो है वर्तमान पर्याय संयुक्त जो वस्तु होती है, तो द्रव्य और भाव में समीपता है, तो इसलिए द्रव्य और भाव को एक साथ रखा। जहाँ स्थापना जो अतद है उसमें भी वहाँ पर तद्रूप, वहाँ पर बुद्धि कराने में कारण हो रही है, इसलिए स्थापना वहाँ भाव से यानी इतनी दूर नहीं है। नाम में तो कोई गुणों का वहाँ पर भाव ही नहीं रहता, इसलिए वो है नाम बिल्कुल अत्यंत दूर है। इस प्रकार से इन चार जो है निक्षेपों का वर्णन होता है। तो इसमें उदाहरण के रूप में बताई दिया, जैसे किसी का नाम, कोई भी भगवान का नाम रख दिया, सीमंधर नाम रख दिया किसी का, तो वहाँ पर गुण नहीं है। अब स्थापना में सीमंधर स्वामी की प्रतिमा की स्थापना कर दी। अब द्रव्य में जब सीमंधर स्वामी गृहस्थ अवस्था में थे उस समय में वो भगवान बनेंगे तो वो द्रव्य निक्षेप से, और अभी वर्तमान में समोशरणस्थ सीमंधर स्वामी जो हैं वो भाव निक्षेप से बन समझ सकते हैं। अब जानने के उपायों में अगला सूत्र आ रहा है प्रमाण नई रधिगमः। हाँ, प्रमाण और नयों से पदार्थों का ज्ञान होता है। इसको आचार्य जी कहते थे, इसमें जैन और जैनेतरों को समझाने के लिए कोर्ट के समान इसको अपन समझ सकते हैं। तो प्रमाण जो होता है वो सम्यक ज्ञान है, और शुद्ध ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। तो जो पदार्थ को सर्वदेश जानता है वो प्रमाण होता है, और एक अंश में जानने वाला नय होता है। जैसे घड़ी को देखो, तो घड़ी को अपन देख रहे हैं तो उसको अपन सब कुछ एक साथ जानने में समर्थ हैं, लेकिन कितना बजा है एक बात हो गई। घड़ी गोल है कि चौकोर है, फिर घड़ी के अंदर जो कांटे हैं और साथ साथ में जो अंक लिखे हैं वो हिंदी में है कि इंग्लिश में है कि रोमन में है, तो एक एक चीज में कौन से रंग की है, तो इस प्रकार के डिजिटल है कि जो है इस प्रकार से अंतर करते गए उनमें, तो वो जो है सारा नयों का विषय कहलाता है। तो जैसे एक नींबू को देखा आपने, तो उसको देख करके आपको वहाँ पर जो है वो प्रमाण हो गया, लेकिन केवल उसके रस को जान रहे हैं आप, तो वो जो है वहाँ पर नय का विषय कहलाता है। अब इनके बाद में 6 अनुयोग द्वार के द्वारा भी अपन तत्वों को और रत्नत्रय को जानते हैं, तो उसके लिए 7वें सूत्र का अवतार होता है निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। हाँ, अब इसमें जो जैन लोगों के लिए जो पंचायत सभा होती है समाज की, उस प्रकार से यहाँ पर जो तत्वों को समझाने के लिए इस प्रकार से आचार्य जी कहते थे, इसको अपन पंचायत सभा के समाज समझ सकते हैं। तो इसमें निर्देश यानी कथन करना, तो जैसे सम्यक दर्शन का कथन करना है तो उसमें आया था तत्वार शुद्धानम सम्यक दर्शनम, तो ये हो गया निर्देश। अब स्वामी, तो सम्यक दर्शन का स्वामी कौन होता है, तो सामान्य से जीव होता है, विशेष में देखेंगे अपन तो संगी पंचेंद्री जीव उसका स्वामी होता है। साधन कैसे उत्पन्न होता है, तो उसमें अभ्यंतर कारण कर्म का 6 उपसम उपसम रहता है, बाह्य कारण में अलग अलग गतियों में अलग अलग कारण होते हैं। सामान्य से कारण तो जाति स्मरण और धर्म श्रवण तो चारों गतियों में पाया जाता है। अन्य कारणों में नरक में वेदना के द्वारा भी हो सकता है, और पहली 3 पृथ्वियों में धर्म श्रवण से भी हो सकता है। जहाँ त्रियंश और मनुष्यों में जिन बिंब के दर्शन से, और देवों में जहाँ 16वें स्वर तक के देवों के लिए जिन महिमा दर्शन से, और देवर्धि दर्शन 12वें स्वर्ग तक, और धर्म श्रवण के माध्यम से 9वें ग्रेवेग तक हो सकता है। उसके ऊपर नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं, तो वहाँ पर उत्पत्ति का कोई कारण नहीं होता। अधिकरण सम्यक दृष्टि जीव कहाँ रहता है, तो अभ्यंतर में तो स्वामी है, वही उसका जो है आधार हो गया, और बाह्य में वो जीव कहाँ रहेगा, लोकनाड़ी या त्रसनाड़ी में, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव त्रसों को ही होता है, इसलिए वो त्रसनाड़ी में पाया जाएगा। स्थिति कितने समय तक वो सम्यक दर्शन रहता है, तो उपसम सम्यक दर्शन तो जघन्य और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त तक ही रहता है। फिर 6 उपसम सम्यक दर्शन जघन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से 66 सागर तक रह सकता है। क्षायिक सम्यक दर्शन जो है अंतर मुहूर्त मुक्ति की अपेक्षा, यानी अंतर मुहूर्त के बाद में मुक्ति प्राप्त कर ली तो संसार की अपेक्षा से केवल अंतर मुहूर्त, और यदि ज़्यादा से ज़्यादा रहे, जिसने देवायु बांध ली है,
तो वो 33 सागर और 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम 2 पूर्व कोटि तक संसार में रह सकता है। और मोक्ष की अपेक्षा से सादी अनंत, एक बार मोक्ष प्राप्त हुआ उसके बाद में अनंत काल तक वो बना रहता है। विधान की अपेक्षा यानी भेद, तो उसमें सामान्य की अपेक्षा से तो एक सम्यक दर्शन, उत्पत्ति की अपेक्षा से भी अपन पढ़ करके आए निसर्गज और अधिगमज। फिर कर्म की अपेक्षा से कर्म के उपसम 6 उपसम की भेद से 3 प्रकार, शब्दों की अपेक्षा से संख्यात भी भेद बन सकते हैं, कहीं कहीं पर 10 भेद भी सम्यक दर्शन के आते हैं। फिर श्रद्धान करने वाले जीवों की अपेक्षा असंख्यात, क्योंकि असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, और श्रद्धान करने योग्य पदार्थों की अपेक्षा से इसके अनंत भेद भी हो सकते हैं। अब इसके बाद में जो मुनियों की परिषद होती है, श्रवण सभा होती है, उनको किस प्रकार से यहाँ पर इन तत्वों के ज्ञान के लिए जहाँ सटखंडगम आदि में वर्णन है वो वहाँ पर 8 नियोग द्वार के द्वारा होता है। तो उसमें सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत द्वैश्च, हाँ, इसमें सत यानी अस्तित्व, संख्या यानी उसके कितने भेद हैं, फिर क्षेत्र, फिर उसमें वो कहाँ पर है, स्पर्श यानी त्रिकाल में कहाँ कहाँ रहेगा, काल उसकी अवधि क्या है, अंतर यानी एक बार छूट जाए तो फिर पुनः कब प्राप्त होगा, भाव तो जहाँ भाव में औपसमिक आदि भाव होते हैं, अल्प बहुत्व में एक दूसरे से तुलना करना, तो जिसमें सत के लिए पहले कि सम्यक्त का अस्तित्व है, सम्यक दृष्टि जीव हैं, तो कहा जाएगा हाँ सम्यक दृष्टि जीव हमेशा पाए जाते हैं। अब कितने होते हैं, तो संसारी जीवों की अपेक्षा से असंख्यात होते हैं और मुक्त जीवों की अपेक्षा से अनंत होते हैं। फिर क्षेत्र, तो वर्तमान में अपनी अपेक्षा से देखेंगे जो छद्मस्त होते हैं तो उनका लोक का असंख्यात भाग होता है, और केवली की अपेक्षा से जब केवली समुद्घात नहीं करते तो उनका जो शरीर है वो भी लोक का असंख्यात भाग है, जब वो समुद्घात करते हैं तो प्रतर के समय में उनका असंख्यात बहुभाग हो जाता है और लोक पूर्ण में सारा लोक उनके द्वारा स्पर्शित हो जाता है, तो वो उस समय में क्षेत्र उनका सर्वलोक बन जाता है। इस स्पर्शन में तीनों काल के विषक निवास की बात होती है, तो छद्मस्त की अपेक्षा से जहाँ जो सम्यक दृष्टि जीव हैं देवों में, वो लोग नीचे तीसरी पृथ्वी तक भी चले जाते हैं संबोधन आदि के लिए, तो वो जब नीचे जाते हैं, बहुत सारे देव आदि जाते हैं, तो उनके द्वारा जो क्षेत्र स्पर्शित होता है तो उसके माध्यम से स्पर्शन, तो वो नीचे जो तीसरा नरक है वो 2 राजू ऊपर है और 16वें स्वर तक ऊपर जा सकते हैं, तो 6 राजू ऊपर, नीचे 2 राजू, तो 14 राजू की जो लोकनाड़ी है उसमें से 8 भाग वो स्पर्शन कर लेते हैं, तो उसमें कुछ भाग जो 16वें स्वर के ऊपर विमान का जो भाग है उसमें नहीं जा सकते, इसलिए उसको कुछ कम कर देते हैं, और नीचे तो वहाँ जहाँ तक नरक हैं वहाँ केवल तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर 2 राजू वो हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ कम 14 भागों में से 8 भाग छद्मस्तों ने, सम्यक दृष्टियों ने स्पर्श किया, और केवली की अपेक्षा से उन्होंने सारे लोक को स्पर्श किया है। काल अपन पहले देख चुके हैं तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन में। अंतर में देखें तो उपसम सम्यक दर्शन एक बार छूटता है तो जघन्य में उसके लिए असंख्यात वर्ष के बाद में उत्पन्न हो सकता है, तो उसमें कितना लगता है, पल्ले का असंख्यात भाग। इसलिए कर्म भूमि के जीव एक जीवन में एक बार से ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाते, भोग भूमि के जीव, नारकी, स्वर्ग के जीव कई बार प्राप्त कर सकते हैं, और उत्कृष्ट में कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन, यानी जीव ने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो उसने अनंत संसार को अर्धपुद्गल परावर्तन बना लिया। अब बीच में यदि वो प्राप्त नहीं करे तो आखिरी में उस अर्धपुद्गल परावर्तन की, क्योंकि मुक्ति इतने समय में तो निश्चित रूप से प्राप्त करेगा, इसलिए इतने लंबे समय के बाद में वो सम्यक दर्शन उत्कृष्ट रूप से प्राप्त करेगा। और क्षयोपसम सम्यक दर्शन में इसका जघन्य काल अंतर्मूर्त, यानी छूटा तो अंतर्मूर्त में पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और उत्कृष्ट में वही अर्धपुद्गल परावर्तन काल है। क्षायिक सम्यक दर्शन छूटता नहीं है तो उसका अंतर नहीं बनता। भाव में परिणाम जो है औपसमिक आदि, तो औपसमिक सम्यक दर्शन में उपसम भाव रहेंगे, क्षायिक सम्यक दृष्टि के क्षायिक भाव रहेंगे, और क्षायोपसमिक में क्षायोपसमिक भाव रहेंगे। अल्पहुत्व में एक दूसरे की अपेक्षा जहाँ पर हीनादिकता का ज्ञान होता है तो उसमें संसारी जीवों की अपेक्षा सबसे कम औपसमिक होते हैं,
उनसे ज़्यादा क्षायिक होते हैं और क्षायिक से ज़्यादा क्षायोष्मिक सम्यक दृष्टि होते हैं। तो ये 8 सूत्र अपने हो गए। अब 4 सूत्रों में 5 ज्ञान और उन्हीं के भेदों का वर्णन आ रहा है। तो इसमें 9वें सूत्र का अवतार होता है मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। हाँ, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। अब इन ज्ञानों के बारे में आगे बतलाएंगे। तो वैसे सामान्य से अपने जो जिसके माध्यम से होता है उसको बताएंगे। तो मति ज्ञान, और मति ज्ञान यानी अपने इंद्रियों और मन से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान से हुए ज्ञान में अपन उसके बारे में अर्थ से अर्थांतर विचार करते हैं तो शुद्ध ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान जो होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान में आता है, आगे बताएंगे। तो उसमें आत्मा से ही सीधे रूपी पदार्थों को जानने वाला अवधि ज्ञान होता है। दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को जानने वाला मनः पर्यय ज्ञान होता है। और केवल ज्ञान सभी पदार्थों की सभी पर्यायों को जानने वाला होता है। इसमें मति शब्द में अल्प अक्षर हैं इसलिए उसको पहले रखा, और शुद्ध ज्ञान मति पूर्वक होता है इसलिए उसको बाद में रखा। जहाँ अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान में सबसे कम विशुद्धि वाला है इसलिए उसको पहले रखा। इसके बाद में मनः पर्यय ज्ञान विशुद्धतर है उसको रखा, और अंत में जो उत्कृष्ट ज्ञान है उसको रखा। अब ये 5 ज्ञान हैं, ये ही प्रमाण हैं, इसके लिए बता रहे हैं तत्प्रमाणे। ये 5 ज्ञान जो है प्रमाणे शब्द में ये नपुंसक लिंग में द्विवचन का शब्द है। तो इसके माध्यम से वो प्रमाण 2 प्रकार के हैं। तो उसमें एक परोक्ष प्रमाण और एक प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रमाण यानी प्रमाण क्या होता है, जैसे आप कोर्ट में जाएं तो कोर्ट में आपसे कहते हैं कि ये आपकी जमीन है, इसका क्या प्रमाण है आपके पास। तो आप क्या करते हो, कोई कागज जिस पर लिखा हुआ है कि ये इनकी जमीन है आप दिखाते हो वहाँ पे, तो वो उसको देखता है कि हाँ आपके नाम से ये जमीन है। तो वो प्रमाण मतलब क्या है, ज्ञानी तो है, उस कागज में क्या है, इतने से इतने बाई जो है जमीन है वो आपकी है। तो ये ज्ञान ही प्रमाण है। तो ये 5 ज्ञान ही प्रमाण है। अन्य लोग जो हैं सन्निकर्ष आदि इंद्रिय आदि को प्रमाण मानते हैं, वो प्रमाण नहीं ठहरते, प्रमाण तो ज्ञान ही होता है। तो उसमें 2 प्रकार का प्रमाण। अब उसमें 5 ज्ञान में से आगे के 2 ज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं, उसके लिए कह रहे हैं आद्य परोक्षम। हाँ, आगे के 2 ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। परोक्ष यानी जिसमें इंद्रिय आदि की आलंबन की आवश्यकता पड़ती है वो परोक्ष कहलाता है, और जहाँ इंद्रिय आदि की मन आदि की सहायता नहीं लगती वो प्रत्यक्ष कहलाता है। तो उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए अगला सूत्र है प्रत्यक्ष मन्यत। हाँ, बाकी के शेष ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। वैसे यहाँ पर और भेद नहीं किए, लेकिन कहीं कहीं पर जैसे छेडाल आदि में पढ़ा है आपने, तो वहाँ पर सकल और विकल इस प्रकार से। तो जो विकल यानी सीमा में जानने वाले हैं, तो अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान विकल प्रत्यक्ष कहलाते हैं, और सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान होता है। तो इसमें बिना किसी सहायता के आत्मा के द्वारा पदार्थों को स्पष्ट जानते हैं। इसमें यदि अपन और भेद देखें तो आलाप पद्धति में सविकल्प और निर्विकल्प भी भेद किए हैं। देखो गाय भी सुनने के लिए आ रही है। हाँ, सविकल्प ज्ञान और निर्विकल्प के भेद से भी भेद किए हैं। तो सविकल्प कौन सा होता है कि जिन ज्ञानों में अपने को ज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है, उपयोग लगाना पड़ता है, वो सविकल्प कहलाते हैं। और निर्विकल्प केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान में अपने आप पदार्थ उसमें आकर के ढलते हैं। फिर इसके स्वार्थ और परार्थ के भेद से भी भेद किए जाते हैं। 4 ज्ञान स्वार्थ हैं यानी केवल जानने वाले होते हैं, और शुद्ध ज्ञान ऐसा है कि जानता भी है और दूसरों को बताता भी है। तो शुद्ध ज्ञान का बड़ा महत्व है, जिसके माध्यम से अपन सब जो है ज्ञान से परिचित होते हैं, सब शास्त्रों से परिचित होते हैं। अब सबसे पहले मति ज्ञान के लिए 7 सूत्र आ रहे हैं, यानी यहाँ तक जो है एक चैप्टर हो गया, यानी 12 जो है पोरों का एक पेज हो गया। अब 7 सूत्रों में मति ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मति ज्ञान के भेद बता रहे हैं। मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। हाँ, मति ज्ञान के मति ही यानी इंद्रिय और मन की सहायता से जो होता है वो मति, स्मृति यानी स्मरण,
संज्ञा यानी जोड़ रूप ज्ञान, जिसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। हाँ, ये वही है जिसको हमने पहले देखा था, तो ऐसा जोड़ रूप ज्ञान। और चिंता जो तर्क व्याप्ति होती है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं नहीं होता। तो इस प्रकार से जो तर्क का ज्ञान होता है वो जहाँ व्याप्ति भी कहलाता है वो चिंता। और अभिनिबोध, इसको अभिनिबोध को लोग अनुमान कहते हैं, लेकिन अनुमान तो जो है शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो अर्थ से अर्थांतर जाता है। इसकी कहीं कहीं टीकाओं में इस प्रकार से वर्णन है। आचार्य जब व्याख्या करते थे तो ये 4 भेद अभिनिबोध यानी मति ज्ञान का दूसरा नाम अभिनिबोध भी होता है। तो अभि यानी अभिमुख यानी पास में, और नि यानी निश्चित, ऐसे उनको पदार्थों को जो विषय करने वाला होता है वो अभिनिबोध कहलाता है। नि यानी निश्चित से, बोध यानी ज्ञान। तो इस प्रकार से ये सब मति ज्ञान के भेद हैं। अब मति ज्ञान कैसे होता है? तो तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, वह मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। तो आप जैसे कानों से सुन रहे हैं, वो आपकी इंद्रिय के द्वारा हो रहा है, तो वो मति ज्ञान है। फिर आप उसके बारे में विचार करते हैं तो फिर वो शुद्ध ज्ञान हो जाता है। तो अभी मति ज्ञान के बारे में अपन समझ रहे हैं। तो मति ज्ञान यहाँ पर इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। अब इस मति ज्ञान के भेदों के बारे में बतलाते हैं। अवग्रहे हावाय धारणा। हाँ, इसमें अवग्रह, जब अपन किसी चीज को इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं तो सबसे पहले दर्शन होता है, दर्शन के बाद में ज्ञान होता है। तो उस ज्ञान में पहले अवग्रह होता है, फिर अवग्रह के बाद में ईहा होती है। तो ईहा यानी इच्छा कि ये क्या है, तो ये ईहा हो गई। फिर निर्णय पर पहुंचते हैं अपन किसी प्रकार से, तो वो अवाय कहलाता है। और उसके बाद में अपन कालांतर में उसको भूलते नहीं है, तो वो धारणा कहलाती है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान, तो उसमें जैसे आचार्य सुनाते थे कि जैसे आप शिखर जी की यात्रा पर गए और वहाँ पर कोई ग्रुप दर्शन करने के लिए आया, वहाँ पर चल रहे रास्ते में, तो उनको देख करके पूछा, उनसे पूछने के पहले कि पूछो क्यों, अपने ऐसे ही समझ में आ जाएगा कौन है। तो पहले तो ये देखा कि ये लोग यानी कोई हैं, अब ये कहाँ के हैं, तो ये मन में इच्छा उत्पन्न हुई। फिर उसको जानने के लिए उनकी जो है चर्चा को सुना। तो चर्चा में सुनने में आया, वहाँ पर वो लोग आपस में कुछ पूछते बोलते थे, तो हाँ जी कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा ये दिल्ली के आसपास के लोग होना चाहिए, यदि बुंदेलखंड के होते तो हाउ बोलते। तो ऐसे जो है उससे निर्णय कर लिया, और कालांतर में कहीं हाँ जी की आवाज़ आई तो ये दिल्ली के आसपास वाले होना चाहिए। तो ऐसे जो है पदार्थों का ज्ञान जो होता है वो उसमें मति ज्ञान के माध्यम से ये 4 भेद होते हैं। अब यहाँ जिन पदार्थों को जाना जाता है, मति ज्ञान के आगे जो भेद और होते हैं उनके लिए कह रहे हैं बहु विदक क्षिप्रा निस्सृतानुक ध्रुवाणाम सेतराणाम। हाँ, इसमें बहु, फिर बहुविध, फिर क्षिप्र, यानी बहु यानी बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान। जैसे बहुत सारी गायें हैं, उसमें बहुत सारी रंग की अलग अलग हो सकती हैं, तो बहु यानी संख्यावाचक। बहुविध यानी बहुत प्रकार के, तो उसमें अलग अलग प्रकार के गाय भैंस घोड़े आदि बहुत सारे जानवर हो गए, तो बहुत प्रकार के। फिर क्षिप्र, जो शीघ्रता से, कोई शीघ्रता से जलती हुई, कोई गिरती हुई जल की धारा आदि, उसको अपन ने क्षिप्र। अनिश्रित यानी जिसमें कि वो ढका हुआ है, जैसे कहते हैं कि जल में डूबा हुआ हाथी। अनुक्त बिना कहे जानना, और ध्रुव जो स्थिर है उस पदार्थ को। फिर इसके बाद में लिखा सेतराणाम, सा इतर, यानी ये तो हो गए, इससे इतर यानी प्रतिपक्ष से सहित। तो उसमें एक एक विध क्षिप्र की जगह पर अक्षिप्र आएगा, तो उसमें मंद यानी धीरे धीरे चलता हुआ कछुआ आदि। फिर निश्रित यानी प्रकट, जैसे जल से निकला हुआ हाथी। फिर उक्त कहा हुआ। अध्रुव यानी चंचल विनाशी, क्षण स्थायी बिजली आदि हैं उनका। तो इस प्रकार से ये इन पदार्थों का ज्ञान होता है। अब इनमें ये किसके विशेषण हैं, तो ये पदार्थों के विशेषण हैं, तो उसके लिए कहते हैं अर्थस्य। हाँ, इन सब का जो है इन पदार्थों का, वस्तुओं का ज्ञान होता है।
तो इसके माध्यम से अर्थस से जो है उनका अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह ऐसे दो भेद भी वहाँ पर इसमें छिपे हुए हैं। तो उनमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो व्यक्त नहीं होते, तो उनके लिए उनमें केवल अवग्रह होता है, यह अवाय धारणा नहीं होती। तो उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है व्यंजनस्यावग्रह। हाँ, जो अव्यक्त पदार्थ होते हैं उनका केवल अवग्रह होता है। तो उसमें उदाहरण के रूप में दिया जाता है कि जैसे कोई मटके के ऊपर पानी की बूंदें गिरती हैं तो वो एक दो बूंदें तो दिखलाई नहीं देती, फिर बाद में बार बार गिरते गिरते फिर वो देखने में आती हैं। लेकिन ये आंखों वाला उदाहरण दिया जाता है, लेकिन ये आंखों से होता नहीं है। समझाने के लिए आंखों वाली चीज़ें बताई जाती हैं। बाकी अपन उसमें ऐसा देख सकते हैं कि कान के माध्यम से ये होता है। तो उसमें जैसे बहुत सारे शब्द अपने लिए अभी प्रसाद की बूंदें आदि भी गिर रही हैं, लेकिन अपना उसमें जो है बस केवल वहाँ पर उनका अवग्रह होता है, ईहा अवाय धारणा आदि नहीं हो पाती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी रहती हैं। तो उसमें ये किन किन के माध्यम से नहीं होता, तो न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम। हाँ, ये चक्षु और रनिंद्रिय यानी अनिंद्रिय यानी मन से नहीं होता। तो इनके अब 336 भेद अपन इसमें जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा कि अवग्रह अकेला होता है, और किससे, नेत्र और मन के अलावा, यानी नेत्र और मन से नहीं होता तो 4 इंद्रियों से होगा। फिर इसमें 12 प्रकार के पदार्थ हैं, तो 12 चौक 48 ये हो गए। अब अर्थावग्रह जो था उसमें अवग्रह या अवाय धारणा वो किससे, 5 इंद्रियों और मन से होती है, तो 6 और 12 प्रकार के पदार्थ। तो इनका गुणा करेंगे अपन तो 6 चौको 24 गुणित 12 ये 288 हो गए। तो 288 में 48 जोड़ देंगे तो 336 भेद होते हैं। तो इसमें जहाँ अपन अचक्षु दर्शन, पहले अपन जो अपनी आँखों के अलावा जहाँ जानते हैं उसमें पहले अचक्षु दर्शन होता है। फिर अचक्षु दर्शन के बाद में व्यंजनावग्रह यानी अव्यक्त अवस्था है, फिर बाद में वही व्यक्त होती है तो अर्थावग्रह, फिर उसमें ही ईहा अवाय धारणा होती है। और जहाँ चक्षु इंद्रिय के द्वारा होता है, मन के द्वारा, तो उसमें जहाँ चक्षु दर्शन नेत्रों के जानने के पहले चक्षु दर्शन होता है, फिर उसमें व्यंजनावग्रह नहीं होता, सीधा अर्थावग्रह होता है, फिर ईहा अवाय धारणा होती है। और मन के द्वारा, मन से भी जो है अपन जानते हैं पदार्थ, तो उसके पहले उसका अचक्षु दर्शन होता है, फिर उसके बाद में अर्थावग्रह, क्योंकि इसमें भी व्यंजनावग्रह नहीं होता। तो ये 7 सूत्रों में अपन ने मति ज्ञान के विषय को समझा। अब मात्र एक सूत्र में श्रुत ज्ञान का विषय आ रहा है। तो श्रुतम मति पूर्वं द्वैनेकत द्वादश वेदम। हाँ, श्रुत ज्ञान जो होता है मति ज्ञान पूर्वक होता है। जैसे बतलाया था कि आप सुबह सुबह घर से उठ करके दरवाजा खोला, पानी पड़ा हुआ दिखाई दिया, तो पानी दिखना ये मति ज्ञान। और उसके बाद में सोचा रात में बारिश हुई होगी या टंकी में से लीकेज हो गया होगा। तो इस प्रकार से जो अपन उस पदार्थ से पदार्थांतर के बारे में विचार करते हैं वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। तो वो शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। और उसके 2 अनेक और 12 भेद होते हैं। तो 2 भेदों में अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। और अंग प्रविष्ट जो होता है वो द्वादशांग यानी उसके 12 भेद होते हैं, और जो अंग बाह्य होता है उसके अनेक भेद होते हैं। तो यहाँ पर अंग बाह्य को पहले लिखा है और अंग प्रविष्ट को बाद में लिखा है, क्योंकि अपने लिए अभी अंग बाह्य ही उपलब्ध है। अंग बाह्य क्या होता है, मंद बुद्धि शिष्यों को समझाने के लिए द्वादशांग के आधार पर आचार्यों ने जो रचना की वो अंग बाह्य कहलाता है। तो अंग प्रविष्ट में तो द्वादशांग होते हैं, तो वो तो अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अंग बाह्य इसमें इसके अनेक भेद लिखे हैं। नहीं, इसमें जो है हाँ अनेक भेद लिखे हैं। और जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने शुद्ध भक्ति लिखी है उसमें उसके 14 भेद लिखे हैं। सामायिक आदि 14 जो है प्रकीर्णक वो अंग बाह्य के भेद होते हैं। तो इस प्रकार से ये शुद्ध ज्ञान का वर्णन हुआ। तो इसमें जो शुद्ध ज्ञान में अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य का सबका ज्ञान होता है वो शुद्ध केवली कहलाते हैं। तो जो सौधर्मेंद्र है, लोकांतिक देव हैं, सर्वार सिद्धि के देव हैं, वो अंग प्रविष्ट के तो ज्ञाता होते हैं लेकिन अंग बाह्य के ज्ञाता नहीं होते, इसलिए वो शुद्ध केवली नहीं होते। शुद्ध केवली तो मुनिराज ही होते हैं और वो द्वादशांग के साथ साथ में अंग बाह्य के भी ज्ञाता होते हैं।
अंग प्रविष्ट द्वादशांग कितना है और उसकी तुलना में अंग बाह्य अपने को कितना उपलब्ध हुआ, इसको समझाने के लिए पंडित रतनलाल जी इंदौर वाले समझाते हैं कि 12 मटके हैं, सारे अलग अलग आकार के, और सारा अन्न उन 12 मटकों में भर गया। सब दुगने दुगने आकार के हैं, सारा अन्न 12 मटकों में भर गया। अब जितना थोड़ा सा बचा है, जिससे एक भी मटका नहीं भरेगा, इतना थोड़ा सा, बस इतना थोड़ा सा अपने लिए उपलब्ध है। तो समझ सकते हैं अंग प्रविष्ट जो द्वादशांग होता है कितना विस्तार से युक्त होता है। अब 2 सूत्रों में अवधि ज्ञान का वर्णन आ रहा है। तो भव प्रत्योवधिर देवनारकाणाम, हाँ, भव प्रत्यय यानी जिस भव में उत्पन्न हुए कि वहां पर उत्पन्न हो जाता है, तो वो अवधि ज्ञान देव और नारकियों को, जैसे ही ये पर्याप्त होते हैं इनके पास में अवधि ज्ञान हो जाता है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो अवधि ज्ञान कहलाता है। यहाँ पे सम्यक ज्ञान का वर्णन है तो सम्यक दृष्टि देवों के लिए ही है, और जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनको वो ही विभंग कहलाता है। अब ये अवधि ज्ञान के भेद जो बाकी जीव हैं उनके लिए कितने होते हैं, भेदों सहित बतला रहे हैं। क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम, हाँ, बाकी के जीव यानी कौन कौन से, मनुष्योत्रियंचों को ये क्षयोपशम के निमित्त से उत्पन्न होता है, यानी ये गुण प्रत्यय होता है। उसमें तो भव प्रत्यय था, लेकिन यहाँ पर सम्यक दर्शनादि गुणों के माध्यम से ये उत्पन्न हो सकता है। और इसमें कितने भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं। तो ये 6 भेद कौन कौन से होते हैं, तो उसमें अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित। तो अनुगामी यानी वो अपने साथ में जाता है, जो अवधि ज्ञान साथ में जाता है, तो एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर जाता है तो क्षेत्रानुगामी, एक भव से भवांतर जाता है तो वो भवानुगामी, और दोनों में जाता है तो वो दोनों का मिला हुआ होता है। अननुगामी जो नहीं जाता साथ में, फिर वर्धमान जो बढ़ता जाता है, हीमान जो घटता जाता है, जैसे चंद्रमा घटता जाता है, जहाँ शुक्ल पक्ष होता है बढ़ता जाता है। फिर अवस्थित, जैसे अपने शरीर पर तिलादि होते हैं जीवन पर्यंत वैसे ही बने रहते हैं, तो अवस्थित। अनवस्थित कभी घट गया कभी बढ़ गया, तो समुद्र की लहरें कभी ऊपर कभी नीचे ऐसी होती रहती हैं। तो इस प्रकार से ये 6 भेद होते हैं। जहाँ गोल्ड जो है, गोल्ड को आप पूरे संसार में कहीं भी ले जाओ, सब जगह उससे काम हो जाएगा, लेकिन करेंसी जो रहती है वो एक कंट्री में ही चलती है, दूसरी कंट्री में जाना हो तो उसको चेंज कराना पड़ता है, तो वो अननुगामी हो गई। और गोल्ड जो है अनुगामी, चाहे जहाँ ले जाओ सब जगह उससे काम हो जाता है। इसमें 3 प्रकार के भेद और होते हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो देशावधि जो होता है वो भव प्रत्ययी होता है, यानी वहाँ पर जो देशावधि में भव प्रत्यय से, यानी जहाँ देव और नारकियों को होता है उनके पास में देशावधि होता है। और जो देशावधि गुण प्रत्यय भी है, गुणों के माध्यम से जहाँ पर मनुष्यों त्रिंचों को होता है। और परमावधि और सर्वावधि ये केवल गुण प्रत्यय, यानी ये जो है भव प्रत्यय नहीं होता। अब 2 सूत्रों के बाद में, अब 2 सूत्रों में मनः पर्यय ज्ञान का वर्णन है। तो उसमें कह रहे हैं ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। हाँ, यहाँ पर जो है मनः पर्ययः, इसमें पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द का यूज हुआ है, इसमें प्रयोग हुआ है। इसके माध्यम से ये जो मनः पर्यय ज्ञान होता है वो केवल पुरुष वेद में ही होता है, स्त्री वेद और नपुंसक वेद में नहीं होता। तो ऋजुमति और विपुलमति, ऋजुमति यानी सरल मन की बात को जानने में समर्थ, और विपुलमति में सरल और कुटिल मन की बात को जानने में जो समर्थ होते हैं वो मनः पर्यय ज्ञानी। तो उसमें तिजोरी में रखा हुआ माल को जानना, किसी के घर में तिजोरी में कितना माल रखा है उसके मन से जानना, ये ऋजुमति का। और दीवारों में भी छुपा करके रखा है तो वो जो है ऋजुमति नहीं जान पाएंगे, लेकिन विपुलमति जो है उसको जानने में समर्थ रहेंगे। अब इन दोनों में तुलना करते हुए विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष, हाँ, विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा से दोनों में अंतर है। तो उसमें क्या अंतर है कि विशुद्धि दूसरे की ज़्यादा है, और प्रतिपाति की अपेक्षा से ऋजुमति जो है पतन को भी प्राप्त हो सकता है। और लेकिन जो विपुलमति है वो प्रतिपाति नहीं होता, इसलिए वो उपसम श्रेणी पर आरोहण नहीं करते। विपुलमति मनः पर्यय ज्ञानी
उपसम श्रेणी पर आरोहण नहीं करते और वो नियम से उसी भव में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऋजुमती जो है चिंतित पदार्थ को जानता है और विपुलमती चिंतित, अचिंतित और अर्चिंतित को भी जानने में समर्थ रहता है। जहाँ काल की अपेक्षा से देखते हैं तो ऋजुमती 2-3 भव को, जघन्य से उत्कृष्ट से 7-8 भव को, और विपुलमती 7-8 भव से लेकर असंख्यात भवों तक को जानने में समर्थ रहता है। क्षेत्र की अपेक्षा से ऋजुमती में 2-3 कोस से 8-9 योजन और ये 7-8 योजन से लेकर के 45 लाख जो मनुष्य लोग है उसको जानने में समर्थ होता है। तो अब अपने दो जो है दो इसमें चैप्टर पूर्ण हो गए, यानी 2 जो है पेज हो गए। अब इसके बाद में तीसरा पेज जो है प्रारंभ होता है। उसमें पहले में मनः परिज्ञान और अवधि ज्ञान की तुलना दी है। तो इसमें विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो। हाँ, विशुद्धि की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, स्वामी और विषय की अपेक्षा से अवधि ज्ञान और मनः परिज्ञान में भेद है। तो विशुद्धि अवधि ज्ञान की कम होती है, मनः परिज्ञान की अधिक होती है। क्षेत्र इसमें उत्पत्ति क्षेत्र की अपेक्षा से तृष्णाड़ी को अवधि ज्ञान अपना विषय बनाता है और मनः परिज्ञान मनुष्य लोक को विषय बनाता है। और यानी देखा जाए तो पूरे लोक को भी जो है अवधि ज्ञान अपना विषय बनाने में समर्थ रहता है। और 45 लाख योजन का घन प्रतर रूप क्षेत्र इसका मनः परिज्ञान का विषय होता है। स्वामी की अपेक्षा से देखें तो चारों गति के सैनी पंचेंद्रीय पर्याप्त तक जीव अवधि ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मनः परिज्ञान कर्म भूमि के गर्भज मनुष्यों को, उनमें भी जो संयमी हैं, वर्धमान चारित सहित हों, 7 रिद्धियों में कम से कम 1 रिद्धि हो, उन्हीं को होता है। और अवधि ज्ञान का विषय परमाणु तक है और मनः परिज्ञान उसके अनंतवे भाग को भी जानता है। तो अवधि ज्ञान के विषय का अनंतवा भाग आगे सूत्र में आएगा। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जो है विषय मनः परिज्ञान का होता है। अब 4 सूत्रों में 5 ज्ञान के विषय बतलाते हैं। तो सबसे पहले मति और शुद्ध ज्ञान के विषयों को बोल रहे हैं। मति शुद्धि और निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु। हाँ, इसको वसर्व पर्यायेषु पढ़ना चाहिए, उससे भाव क्या निकलेगा? असर्व पर्यायेषु, यानी सभी पर्यायों को नहीं जानता। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्यायों से युक्त सब द्रव्यों में होती है, यानी सब द्रव्यों को तो जानते हैं लेकिन सारी पर्यायों को नहीं जानते। तो सब द्रव्यों को जानते हैं, तो उसमें कैसे? शुद्ध ज्ञान के माध्यम से। मति ज्ञान के माध्यम से तो केवल अपन रूपी द्रव्य को जानते हैं, लेकिन अरूपी पदार्थों को भी अपन मन के माध्यम से, शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जानते हैं। रूपिश ववधे। हाँ, ववधे बोलने से, ववधे सुनने से अवधे का वहां पर भाव आता है। कहीं कहीं पर रूपेश वधे, वधे से अवधि का भाव प्रकट नहीं होता। तो सूत्रों का ऐसा उच्चारण होना चाहिए कि वहीं पर जो है उसका भावभास न होने लगे। तो अवधि ज्ञान की जो प्रवृत्ति होती है वो रूपी पदार्थों में होती है। अब मनः परिज्ञान क्या होता है? तो मनः परिज्ञान का विषय है तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। हाँ, मनः परिज्ञान की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान के विषय के अनंतवे भाग में होती है, यानी बहुत सूक्ष्म से। जैसे कोई ने पुस्तक पढ़ी, सामान्य से पुस्तक पढ़ ली, लेकिन मनः परिज्ञान में देखेंगे तो उसमें एक एक लाइन में क्या क्या वर्णन है, ऐसी सूक्ष्मता से जहाँ पर जो अध्ययन किया जाता है, यानी उसमें विषय बनता है, वो मनः परिज्ञान का विषय, सूक्ष्म विषय इसका होता है। अब केवल ज्ञान जिसका अचिंत्य माहात्म्य है, उसके विषय के बारे में कह रहे हैं। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। हाँ, केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्यों में और उनकी सब पर्यायों में होती है। अब एक साथ में कितने ज्ञान एक साथ हो सकते हैं, इसके लिए एक सूत्र। तो एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। हाँ, एक आत्मा में एक साथ, एक से लेकर 4 ज्ञान तक भजनीय हैं, यानी हो सकते हैं। तो एक ज्ञान रहेगा तो केवल ज्ञान। वैसे कहीं कहीं पर जहाँ ज़्यादा डीप में जाते हैं तो एक ज्ञान में मति ज्ञान अकेला भी रह सकता है, शुद्ध ज्ञान ना हो, उसमें भाव शुद्ध हो सकता है, द्रव्य शुद्ध का ज्ञान ना हो, ऐसा
समझ सकते हैं केवल सुनने के लिए कि ऐसी भी व्याख्या आगे बड़े बड़े ग्रंथों में मिलती है। लेकिन अपन जहाँ सामान्य से देखो तो जब भी केवल ज्ञान रहता है तो अकेला ही रहता है, उसको असहाय कहते हैं। तो असहाय शब्द से जो लोग समझते हैं कि जिसका कोई सहायक नहीं हो उसको असहाय नहीं, उसको जिसको किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो केवल ज्ञान एक रहता है। दो में मति और श्रुत ज्ञान, तीन रहेंगे तो मति श्रुत अवधि भी रह सकता है, मति श्रुत मनः पर्याय भी हो सकते हैं, और चार रहेंगे तो मति श्रुत अवधि मनः पर्याय। अब ज्ञान विपरीत भी होते हैं, तो उसमें तीन ज्ञान विपरीत होते हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं मतिश्रुतावधियो विपर्ययश्च। हाँ, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीन विपरीत भी होते हैं। तो विपरीतता कैसे आती है? मिथ्यात्व के संबंध से। जब मिथ्यात्व के संबंध में ये ज्ञान होते हैं तो विपरीत भी होते हैं। तो उनमें क्या कारण है? तो उसके लिए कह रहे हैं सद असतो रविशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। हाँ, सत और असत में अविशेषात, यानी उसमें भेद नहीं करने के कारण, यह द्रक्ष्या, जैसी जो है मन में आया वैसा ग्रहण कर लिया, तो इसमें उन्मत्त की तरह जो ज्ञान है वो अज्ञान हो जाता है। जैसे कोई नशे में रहता है तो वो पड़ोसी के घर में भी घुस जाता है, तो इसका भेद नहीं कर पाता कि ये अपना घर है, ये पड़ोसी का घर है। तो ऐसी जहाँ पर जो है पशुओं को देखें तो गाय को भैंस को अंतर नहीं कर पाए, तो वहाँ पर वो उन्मत्त के समान, जहाँ पर नशे में व्यक्ति ऐसा होता है तो वो उसमें कभी कभी गाय को गाय भी जानेगा, लेकिन जहाँ गाय को भैंस भी जान लेता है, इसलिए फिर उसके जो समीचीन ज्ञान को भी समीचीन नहीं माना जाता। तो ऐसा जो है उन्मत्त की तरह जो ज्ञान होता है ये मिथ्यात्व के संपर्क से होता है। तो उसमें तीन प्रकार की विपरीतताएं होती हैं। तो उसमें एक होता है स्वरूप विपर्यास, स्वरूप जो उसका है उसमें ही विपरीतता ग्रहण कर ली। जैसे अन्य मतों में मानते हैं कि हर चीज के, पानी के परमाणु अलग होते हैं, पृथ्वी के अलग होते हैं, ऐसा मानते हैं, जबकि पानी का जो है बूंद ही मोती के रूप में ढल जाती है। तो इस प्रकार से उनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन स्वरूप में ऐसा मानना कि सबके परमाणु अलग होते हैं, तो वो स्वरूप विपर्यास। कारण विपर्यास किसके माध्यम से उत्पन्न होते हैं? तो उसमें जहाँ वो मानते हैं कि अपने आप ही रचना हो गई, रचना कर दी, तो किसी कोई जब तक मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं हो तब तक उत्पत्ति नहीं हो सकती। अपने बताया है कि भेद संगाते भी उत्पद्यन्ते, भेद से और संगात से उत्पन्न होते हैं। तो ये उसमें ऐसा नहीं मानना निर्वात से कुछ चीज की रचना कर लेना, जबकि साइंस भी मानता है कि सब्सटेंस, पदार्थ को आप उत्पन्न नहीं कर सकते। सब्सटेंस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड ऑल्दो यू कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पदार्थों को आप बना नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते, बस केवल परिवर्तन संसार में होता है। तो ये कारण विपर्यास। फिर भेदाभेद विपर्यास, कारण से कार्य में बिल्कुल भेद मान लेना या बिल्कुल अभेद मान लेना। तो इस प्रकार से ये तीन विपर्यास होते हैं। तो ये सब पूरा वर्णन जो है प्रमाण नए रदिगमा सूत्र के बाद में प्रमाण का वर्णन अभी तक चल रहा था। जैसे पहले कहा था कि पहले 4 अध्याय में जीव का वर्णन है। वास्तव में देखा जाए तो पहले अधिकार में वहां पर जानकारी ज्ञान का ही वर्णन है, जीव का वर्णन विशेष नहीं है। जीव का वर्णन तो दूसरे अध्याय से प्रारंभ होगा, क्योंकि जीव में ज्ञान तो रहता ही है, तो ज्ञान अजीव में तो रहता नहीं है, इस अपेक्षा से इसको कह देते हैं। लेकिन यहाँ मुख्यतः से जानकारी के उपाय की बातों के बारे में वर्णन है। ये नींव के समान कार्य करता है, तो इसके माध्यम से सब पदार्थों का ज्ञान होता है। अब इसके बाद में, यानी अभी तक जो है अपन प्रमाण का विषय ले रहे थे, अब नए का विषय प्रारंभ होता है, जहां अन्य मतों में केवल प्रमाण को ही जाना है, नयों का उनको ज्ञान नहीं, और उसके माध्यम से जो कुछ जाना उन्होंने बस उसी को वो समीचीन मान करके उसी पर अड़ग रहे। नयों का ज्ञान ना होने के कारण में वो एकांतवाद से जो है ग्रसित हो गए। तो नयों का ज्ञान भी बड़ा जो है हितकारी होता है। उस नयों के बारे में अब आखिरी सूत्र 33वें सूत्र में कह रहे हैं, नयगम संग्रह व्यवहार ररजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ई बंभूता नयाः। हाँ, नयगम नय
जो संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नैगम नय होता है। जैसे कोई ईंधन आदि को इकट्ठा कर रहा है, पूछो तो क्या कहता है कि मैं भोजन बना रहा हूँ। अभी ईंधन इकट्ठा कर रहा है, जल ला रहा है, लेकिन संकल्प उसका भोजन बनने का है, इसलिए उसको नैगम नय से रसोइया कहते हैं। संग्रह नय में जहाँ जाति के विरोध से बिना समस्त पदार्थों को ग्रहण किया जाता है वो संग्रह नय कहलाता है। जैसे कह दिया सत, जो सत है वो द्रव्य है, सारे द्रव्य इसमें एक साथ संग्रहित हो गए। फिर व्यवहार ने जो विधि पूर्वक भेद करता है, तो उसमें जो द्रव्य है वो द्रव्य में जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य से भेद किए। फिर जीव में जो है संसारी मुक्त आदि जहाँ तक भेद हो सकते हैं वो व्यवहार नय के द्वारा होते हैं। फिर इसके बाद में ऋजु सूत्र नय, तो यहाँ तक के जो नय हैं वो द्रव्य को ग्रहण करते हैं, इसलिए वो द्रव्यार्थिक कहलाते हैं। अब जो है पर्याय को ग्रहण करते हैं तो वो पर्यार्थिक हो जाते हैं। तो उसमें ऋजु सूत्र जो वर्तमान पर्याय मात्र को ग्रहण करता है वो ऋजु सूत्र है। इसमें स्थूल और सूक्ष्म जो केवल एक समय की पर्याय को ग्रहण करता है वो सूक्ष्म, जो मनुष्यादि पर्याय को ग्रहण करता है वो स्थूल ऋजु सूत्र कहलाता है। फिर शब्द जिसमें लिंग आदि के भेद से पदार्थ को भेद रूप से ग्रहण करना, यानी उसमें दोष आदि का निराकरण करना। तो ये जो है शब्द जो व्याकरण संबंधी होते हैं उनमें जैसे दारा, भार्या, कलत्र आदि, इन जो हैं विभिन्न लिंग वाले शब्द हैं, इनको भिन्न भिन्न अर्थों में उसका प्रयोग किया जाता है। फिर समभिरूढ़ नय, जहाँ पर बहुत सारे अर्थ होते हैं एक शब्द के, तो उसमें कहते हैं कि किसी में रूढ़ करो नहीं तो हम भ्रमित हो जाएंगे। जैसे गो शब्द है, गो शब्द के बहुत सारे अर्थ पाए जाते हैं। उसको किरण भी कहते हैं, कहीं पर उसको घोड़ा भी कहते हैं, वाणी भी कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं, दिशा भी कहते हैं, वज्र भी कहते हैं। तो इंद्रिय आदि ऐसे कई प्रयोगों में होता है, तो उसको गो शब्द कहेंगे अपन इन शब्द में तो भ्रमित हो सकते हैं। तो वो कहते नहीं, गो को पशु विशेष के लिए हमने नियमित किया, तो वो समभिरूढ़ नय कहलाता है। फिर एवं भूत नय, तो उस समय में उस क्रिया से परिणत हो तब उस पदार्थ का ग्रहण करते हैं, तब वो एवं भूत कहलाता है। जैसे गो शब्द की व्युत्पत्ति बनती है गच्छति इति गौ, जब चले गाय तब वो गाय है, बैठी हो सो रही हो तो गाय नहीं, ऐसी यानी एवं भूत नय की अपेक्षा से उस क्रिया से युक्त हो। जैसे कहा जाता है कि जब पूजा कर रहे हैं तभी पुजारी कहो, प्रवचन में बैठ करके सुन रहे हैं तो वो श्रोता हैं, पुजारी नहीं। तो इन क्रिया से युक्त होते हैं, वो एवं भूत नय होता है। तो ये 7 नय हैं। ये नय इसलिए होते हैं कि जहाँ जिसके माध्यम से कहाँ पर किसका कैसा प्रयोग करना है उसमें इनका प्रयोग समीचीन हो, इसके माध्यम से नयों के माध्यम से ज्ञात होता है। अब इनको अपन समझें, जिसमें कि एक उदाहरण धवला में दिया है आचार्य वीर सिंह स्वामी ने, कि जैसे नैगम नय से अपन देखें तो जो व्यसनी हैं उनके साथ में समागम करता है, व्यसनियों के साथ में घूमता फिरता है, तो उसको नारकी कहना। व्यसन में व्यसनों वालों के साथ में रहेगा तो आगे नारकी बनेगा, क्योंकि व्यसन तो 7 एजेंट हैं नरकों में ले जाने वाले। फिर नेगम नय के बाद में संग्रह नय, तो वो जैसे कोई शिकार करने के लिए सामग्री को इकट्ठा करता है तो वो नैगम नय से नारकी कहलाएगा। फिर शिकार की खोज में गया है तो वो व्यवहार नय से नारकी है। फिर इसके बाद में तीर चलाता है, तब कुछ तीर चलाते समय ऋजु सूत्र नय के नाम से नारकी है। और जहाँ किसी जीव का वध हो गया तो वो वहाँ पर शब्द नय की अपेक्षा से उसको नारकी, यानी वहाँ पे जो छूटा और जिसके लिए लगा उसकी पीड़ा के माध्यम से शब्द निकले तो वो शब्द नय की अपेक्षा से। और जिसने नरक आयु को बांध लिया तो वो समभिरूढ़ यानी नरक नय यानी समभिरूढ़ नय की अपेक्षा से वो नारकी है। लेकिन अभी यहीं पर है, जब वो नरक में पहुंच जाए तब वो एवं भूत नय की अपेक्षा से नारकी होता है। एक उदाहरण आचार्य जी बताते थे कि जिसमें धोबी के यहाँ से वस्त्र लेने गया है और कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो कह रहा दिल्ली जा रहे हैं। जा रहे हैं धोबी के यहाँ, लेकिन कह रहे हैं क्योंकि संकल्प दिल्ली जाने का है तो उसको नैगम नय की अपेक्षा से यात्री कहते हैं। फिर जो अपनी अटैची लगा रहा है, ब्रीफ केस लगा रहा है, तो वो संग्रह नय की अपेक्षा से। फिर तांगा में बैठ करके स्टेशन जा रहा है, अभी जा रहा स्टेशन है लेकिन उसको भी व्यवहार नय से दिल्ली का यात्री कह रहे हैं। फिर स्टेशन पर पहुंच गया, अब स्टेशन पर पहुंच गया तो इसमें ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से जा करके टिकट लेता है
टिकट मांगता है तो वो शब्द नय की अपेक्षा से। फिर इसके बाद में गाड़ी आ गई, गाड़ी में चढ़ गया तो वो समभिरूढ़ उसमें आरूढ़ हो गया तो वो समभिरूढ़ नय की अपेक्षा से आती है, लेकिन अभी भी वो एवं भूत की अपेक्षा से नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है गाड़ी में चढ़ने के बाद भी उतर जाते हैं। तो जब गाड़ी चलने लगे तब वो एवं भूत नय से यात्री कहलाएगा। तो ऐसे जो हैं 7 नयों के माध्यम से आगे आगे सूक्ष्म विषय इनका होता जाता है। तो प्रमाण और नय के माध्यम से यहाँ पर इस तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय में जो वर्णन है वो जानकारी जो अपने लिए आगे के जितने भी जो है विषय हैं उनको ज्ञान कराने में सहायक होती है। तो ऐसे 33 सूत्रों के माध्यम से अपन ने पहले अध्याय को पूर्ण किया। जैसा हमने पहले बताया था कि अपने उंगलियों के पोरों पर इसको यदि अपन बना लो तो उसके माध्यम से अपन उनका ज्ञान कभी भी कर सकते हैं। यदि अपन उंगलियों के पोरों पर उसको बिठा लो तो अपन उल्टे सूत्र भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें उल्टे सूत्रों को पढ़ने में भी कोई ज़्यादा बाधा नहीं है। सबसे आखिरी सूत्र अपन देखो तो 7 नयों का, उसके पहले विपरीतता का कारण, उसके पहले ज्ञान विपरीत भी होते हैं। एक आत्मा में कितने ज्ञान होते हैं? 4 सूत्रों में 5 ज्ञान के विषय, फिर एक सूत्र में अवधि ज्ञान और मनः परिज्ञान की तुलना, उसके पहले 2 सूत्रों में मनः परिज्ञान का वर्णन, उसके पहले 2 सूत्रों में अवधि ज्ञान का वर्णन, एक सूत्र में शुद्ध ज्ञान का वर्णन, 7 सूत्रों में मति ज्ञान का वर्णन, 4 सूत्रों में 5 ज्ञान और उनके प्रत्यक्ष परोक्ष भेद, फिर 4 सूत्रों में 4 सूत्रों में जानने के 20 उपाय, फिर पहले 4 सूत्रों में जहाँ रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, उसके भेद और 7 तत्व। तो ऐसे जो हैं जिसमें बतलाया था 33 सूत्रों के लिए कि रत्नत्रय 2 प्रकार का, व्यवहार और निश्चय, ऐसे 3 के आगे 3 लिखने पर 33 बनते हैं। इस प्रकार से इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे प्रथमोध्याय नमो नमः।